औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु। मेरे प्यारे किसान भाइयों, ये एक मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान से एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं हम, जिसके तहत हर 3 दिन के बाद हम पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिल के आपको एक जो है ना पूरा पैकेज देंगे, जिसमें 3 दिन के मौसम की सूरत हाल होगी और उस मौसम की सूरत हाल के मुताबिक हम आपके साथ जो है आपको मशवरा देंगे कि किस तरह से आप गंदम, कमाद और आम की फसल की देखभाल कैसे कर सकते हैं। तो आज की अगर हम बात करें तो अगले 3 दिन के लिए जो मौसम की सूरत हाल है, तो मौसम ज़्यादातर जनूबी पंजाब में खुश्क रहेगा और जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान दिन का दर्जा हरारत और 7 से 10 के दरमियान जो है वो रात का दर्जा हरारत रहेगा। तो ये एक गंदम के हवाले से अगर बात करें तो बड़ा आइडियल मौसम चल रहा है और इसमें गंदम ज़्यादातर आपकी गोब या दाना जो है वो दूधी हालत में है। तो ये ऐसी गंदम की स्टेजेस हैं जिस पे पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो हमारी अगेती काश्ता गंदम है वो तकरीबन इस टाइम उसका दाना दूधी हालत में है और जो थोड़ी सी पिछेती है वो इस टाइम गोब की हालत में है। तो इस दोनों हालतों में जो है पानी की कमी गंदम में हरगिज़ नहीं आनी चाहिए। लेकिन जो है कुछ दिनों के बाद शायद मौसम थोड़ा सा तब्दील होगा 4-5 दिन के बाद, जिसमें कुछ हल्की फुल्की बारिश और ख़ास तौर पे हवाएं चलेंगी, तो उसको भी हमने मद्देनज़र रखना है और कोशिश करें कि आप पाशी इसी आजकल के एक आध दिन में जो है कर लें और बाद में आप पाशी गंदम की जो है ना करें मौसम को देखते हो। लेकिन अगले सोमवार को फिर हम आपको जो है इसी मौसम के हवाले से और फसलों के हवाले से बताएंगे। तो इसलिए फ़िल वक्त जो है मौसम अगले 3 दिन जो है वो क्लियर है और आप पाशी आजकल जो है वो गंदम में कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम कमाद की बात करें तो कमाद जो बहारिया कमाद है उसकी काश्त के लिए बेहतरीन जो मौसम है, क्योंकि उसकी काश्त का जो मौसम वक्त है वो 15 फरवरी से 15 मार्च है। तो इसकी काश्त का वक्त शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले तो किसान भाई जिन्होंने नया कमाद लगाना है तो वो ज़मीन में गहरा हल चलाएं और अच्छे तरीके से ज़मीन को तैयार करें और तैयार करने के बाद जो है इसको 4 फुट फासले पे इसकी खेलियां तैयार करें और उसके बाद जो है 2 कतारों में बीजों के समय जो है कमाद के समय बीज के तौर पे जो है इस्तेमाल करें। अगर हम जो है बीज की बात करें तो बीज अगर 3 आँखों वाले समय आप इस्तेमाल करेंगे तो 20,000 समय फ़ी एकड़, अगर 2 आँखों वाले समय इस्तेमाल करेंगे तो 30,000 समय फ़ी एकड़ जो है वो बीज इस्तेमाल होगा। और जी अगर आप मरले के हिसाब से देखेंगे तो कोई 15-16 मरले अगर आप कमाद काटेंगे तो वो बीज तकरीबन पूरा होगा। लेकिन इसमें जो हदायत यही है कि कमाद में जो बीज आपने इस्तेमाल करना है कमाद का, वो ऐसी फसल से हरगिज़ ना लें जहाँ पे कोई रत्ता रोग की बीमारी हो या जो कोरे से मुतासरा फसल हो, बल्कि सेहतमंद जो है फसल का इंतखाब करें बीज के लिए और कोशिश करें कि जो कमाद का ऊपर वाला 1/3 हिस्सा है उसको बीज के लिए इस्तेमाल करें। तो अगर मंजूर शुदा इकसाम की बात करें तो अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनकी बड़ी अच्छी वैरायटीज़ हैं, जैसे कि CPF 250 है, 251-52 है। ये अच्छी वैरायटीज़ हैं जिनको आप काश्त कर सकते हैं इस साउथ पंजाब में और पूरे पंजाब में। तो इसके अलावा अगर कोई ज़मींदार भाई गुड़ बनाने के लिए जो है काश्त करना चाहते हैं तो उसमें CP 77-400 एक वैरायटी है जो अच्छी है गुड़ बनाने की, उसमें सलाहियत ज़्यादा बेहतर है। तो इस हवाले से आप कोशिश करें कि 4 फुट के फासले पे गहरी खेलियाँ जो है वो बनाएं और उसमें 2-2 कतारें समय डालें और उसके बाद जो है आप उसको हल्की सी मिट्टी की तह जो है उस पर डाल के तो आप पाशी कर दें। तो उसके बाद फिर बाकी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते रहेंगे जो अगले आने वाले दिनों में। इसके बाद अगर हम आम की बात करें तो आम के बागात में भी आजकल बड़े अहम जो है सीज़न चल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो है अब वैरायटियों पे आगे बूर आना शुरू हो जाएगा। सिंधड़ी में जो अगेती वैरायटियाँ हैं जैसे कि सिंधड़ी है उसमें अब जो है फूल निकलना शुरू हो जाएंगे और बटूर बनना अब शुरू हो गया है। तो उसमें यही है कि एक तो अगर
काफ़ी अरसे से आप लोगों ने पानी नहीं लगाया कम अपना आम के बाग को, तो आम के बाग को फ़ौरन पानी लगाएं। तो पानी लगाने से चूँकि आगे फूल आ रहे हैं उसमें भी फ़ायदा होगा। और दूसरा जो आम का एक कीड़ा है जो इन्फ्लोरेसेंस मेज जो उसको कहते हैं, वो भी इन दिनों ज़मीन से निकल के तो ऊपर जो है पौधों पे चला जाता है और इन्फ्लोरेसेंस जो है जो नए फूल निकलते हैं और उस पर उसको जो है मुतासर करता है। तो अगर आप पानी लगा देंगे अपने खेत को तो ये कीड़ा जो है वो ज़मीन में ही रहेगा और ऊपर नहीं आएगा। इसके अलावा क्योंकि फूल बन रहे हैं तो उसमें भी ज़रूरी है पानी। इसके अलावा जो छोटे या नए पौधे हैं आम के बड़े बागों में, तो उनमें हिफाजती तह या जिसको हम मल्च कहते हैं वो ज़रूर आप करें, तो उससे आपके बागात में जो है फ़ायदा होगा। तो किसान भाइयों, आज यही चीज़ें थी जो हमने डिस्कस करनी थी कि मौसम की सूरत हाल और उसके हवाले से आप अपनी गंदम, कमाद की फसल और आम की फसल की कैसे देखभाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।